हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम क्लास 10th की साइंस में फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, जिसका एक चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आज उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड। यानी कि किसी एक यूनिट चार्ज को जब एक रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट, वो स्पेसिफिक पॉइंट जो फील्ड के इनसाइड होगा, उसको मूव कराने में जितना हमें वर्क लगेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, सपोज ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो एक फील्ड के इनसाइड है, ये फील्ड के अंदर है, ठीक। अब मान लेती हूँ रेफरेंस पॉइंट मेरा इन्फिनिटी है और स्पेसिफिक पॉइंट की क्या हो गया, ए हो गया। अब एक क्यू चार्ज है, उसको इस इन्फिनिटी से जब मैं ए पॉइंट तक लेकर के आऊँगी तो इसको लाने में जितना भी मुझे वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो भी अमाउंट होता है उस पॉइंट पे, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट होगा उसे भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब हम समझ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का, वो है वाटर फ्लो का। ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझने पहले समझेंगे कि डिफरेंस हमें कैसे देखना है। ठीक, देखिए ये एक हमारे पास वाटर टैप है, ठीक, ये वाटर टैप है, ठीक। यहाँ पर को दो पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर वाटर का लेवल जो है वो क्या हमारा बराबर है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वाटर का लेवल क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पर से टैप को ऑन करते हैं तो क्या वाटर का फ्लो होगा, बाहर को आएगा पानी? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे वाटर का लेवल सेम है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस बी पॉइंट पे एक टैंक लगा देते हैं, ठीक है, इस बी पॉइंट पे टैंक लगा देते हैं और क्या करते हैं, इस टैंक में वाटर फिल कर देते हैं, जिसका लेवल बी पॉइंट के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमने टैप ऑन किया तो हम देखते हैं कि वाटर बाहर आने लगता है, ठीक है, और ये वाटर बाहर आने लग जाएगा धीरे धीरे। बी लेवल में जो टैंक लगा हुआ है, ठीक है, ये धीरे धीरे वाटर लेवल भी कम हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस टैंक का वाटर लेवल भी ए टैंक के वाटर लेवल के बराबर हो जाएगा। अब वाटर का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इट मीन्स हमने वाटर के फ्लो के लिए क्या किया, हमने वाटर के फ्लो के लिए बी पॉइंट पे जो वाटर लेवल था उसे बढ़ाया, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के वाटर के लेवल में क्या किया, हमने डिफरेंस क्रिएट किया। और डिफरेंस क्रिएट करने से क्या हुआ, जो बी पॉइंट था वहां पर को एक क्या हुआ, प्रेशर लगा। किसके वजह से? वाटर की वजह से एक प्रेशर लगा और क्या हुआ, वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, देखिए जब कोई दो पॉइंट्स होते हैं, एक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं और दोनों पॉइंट में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। जैसे सपोज ये ए पॉइंट में पोटेंशियल 5 है और बी पॉइंट में पोटेंशियल 3 है, ठीक है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट है, में जो डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब एक जो सेल है हमारी, इस सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इस सेल्स के अंदर क्या होंगे, केमिकल्स होंगे। सपोज मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। इस सेल के अंदर कुछ केमिकल एक्शंस होंगे, वो केमिकल एक्शन से क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस सेल के दोनों टर्मिनल में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तब भी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही हो। ठीक है, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, अगर इसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, फिर भी इनके बीच में क्या दिखाई देगा हमें, इन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा। किसके वजह से? केमिकल एक्शन की वजह से। क्लियर? ठीक है, अब देखिए हमने कहा, हमने भी वाटर टैंक का एग्जाम्पल लिया, तो देखिए हमने वाटर टैंक में जब ए
ए बी पॉइंट पे हमने क्या लगा दिया था, एक वाटर टैंक लगा दिया था और वाटर लेवल को बढ़ा दिया था बी पॉइंट पे ना, इससे क्या हो गया था, वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। इसी तरीके से देखिए, अगर यही एग्जाम्पल हम लेंगे, एक हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का लेवल है, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। तो क्या करते हैं, हम एक चार्ज प्लेट लगा देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इससे फिर क्या होगा, ए और बी पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेटअप होगा, जिससे चार्ज का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा इस कंडक्टर में, ठीक है। और जब चार्ज का मोशन होना स्टार्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस होने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था ना कि चार्जेस के मोशन से क्या होती क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। और यही चार्जेस का मोशन किस वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से हो रहा है, ठीक है। जब क्या किया जाता है, एक सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, जो चार्ज के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टर में, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को। देखिए एक सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, ये हमारा कंडक्टर मान लेते हैं, ये कंडक्टर, ठीक। अब इसमें क्या किया मैंने, एक सेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब इनमें चार्जेस का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, इधर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ क्या लगी हुई है, सेल लगी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स के साइड को आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को आएंगे, ठीक है। और हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। तो इस तरीके से सेल्स, सर्किट में सेल्स कनेक्ट होने से क्या हो गया, पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। देखिए इनके किस तरीके से आया, देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को आए, तो फिर क्या हो गया, कंसंट्रेशन यहाँ कुछ बना, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, तो ये कंटिन्यूअस पाथ बन गया कंटिन्यूअस पाथ। एंड क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्लियर हो गया ना, सेल के कनेक्ट करने से ये पाथ कैसा हो गया, इससे पोटेंशियल डिफरेंस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया और उससे चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और ये कैसा सर्किट है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस सर्किट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, वो क्या करता है, कुछ करंट को कैरी करते हुए चलता है। और ये जो करंट होती है या ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जिसमें कुछ करंट हमें दिखाई देती है, ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वर्क डन। किसके वर्क डन, जब हम एक क्या करेंगे, यूनिट चार्ज को मूव कराएंगे उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। सपोज देखिए हम मान लेते हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना, हमने कहा था ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, एक फील्ड के अंदर होंगे। क्लियर। अब देखिए मैं किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या करती हूँ, मूव कराती हूँ, ठीक है, क्यू नाम के चार्ज को मूव कराती हूँ, दिस इज एन यूनिट चार्ज, ये एक यूनिट चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इसको मूव कराऊंगी तो जो मूव कराने में मुझे वर्क डन लगेगा वो किसके बराबर होगा, इस सर्किट में अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्लियर हो गया, वोल्ट होती है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पे कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को भी डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को भी डिफाइन करेंगे, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो क्या कहेंगे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। देखिए मैंने जब करंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यूनिट ऑफ करंट हम जब डिफाइन करेंगे, करंट जिस फॉर्मूले से बनी हुई है उस फॉर्मूले में हम सबको देखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज हुई है और उनके आगे हम 1 लगा देंगे। इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्या है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस आया था, ये क्या था, W/Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन सब की वो सबकी एसआई यूनिट लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, ठीक है, उसी तरीके से वर्क की जूल और चार्ज की कोला, ठीक है। अब इनके आगे हम 1 लगा देंगे, ठीक। अब हम बोलेंगे देखो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में। कौन से दो पॉइंट, एक कंडक्टर के जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसके दो पॉइंट, सपोज ए और बी पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच में जो
पोटेंशियल डिफरेंस है वह 1 वोल्ट है। कब है? जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को उस ए पॉइंट से बी पॉइंट में लाने पर। ए पॉइंट से बी पॉइंट में 1 कूलम चार्ज को जब लाया जाएगा उसमें लगेगा 1 जूल ऑफ वर्क, वो हो जाएगा किसके बराबर? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब देखिए, हमने कहा था कि जैसे हमने कहा था कि करंट को मेजर करने के लिए क्या होती है? एमीटर होता है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है। अब वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा किस में लगाया जाता है? जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं ना, जब जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, उसमें हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को ऑलवेज किस में लगाते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? वोल्ट मीटर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आती है और इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। देखिए, मैंने बताया था कि अमीटर को किस में लगाया जाता है? अमीटर को लगाया जाता है सीरीज में। इसी तरीके से वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। देखिए, ये आप टर्म्स याद कर लीजिए। इसके आगे जब हम यूनिट को आगे को बढ़ाते चलेंगे तो वहाँ हमें समझ आएगा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, एमीटर किस तरीके से काम करता है, सीखेंगे। अभी आपको फिलहाल याद कर लेना है कि एमीटर लगता है सीरीज में एंड वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल। क्लियर हो गया? आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया था, वो भी आप अच्छे समझ लीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।